दुनिया के सामने शान से खड़े होना सीखो। आग उठी थी मिट्टी के तेल से, उसमें और मिट्टी का तेल डालने से आग बुझ नहीं जाएगी। मुंह खोले हाथ पसारे भिखारी की तरह मत जिया करो। जीवन में सच्चा आत्मसम्मान होना चाहिए। बोले अच्छा आंख बंद करो। बोले माँ आ गई। बोले अब एक काम करो, तलवार उठाओ, माँ को काट दो। रामकृष्ण एकदम चौंक पड़े, बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, माँ के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ, आप बोल रहे हो माँ को काट दो। बोले कुछ नहीं, अगर चैन पाना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा, तलवार उठाओ, माँ को काट दो। आपने किसी को प्रेम भरा चुंबन दे दिया, आपने अपनी ओर से दी है चीज 5,500 की, और जिसको मिला है वो कह रहा है 200 रुपए इसका दाम है, और दोनों में खुल के बोल कोई भी नहीं रहा है, लेकिन दोनों अपना अपना हिसाब करके बैठे हैं। अपनी गरिमा बहुत आवश्यक है। समझदार वो है, बोध उसे है, विजडम इसी में है कि इस बात को सूत्र की तरह पकड़ लिया जाए कि दुनिया की चीज़ें, जो कुछ भी जगत में मौजूद है, त्रिगुणात्मक प्रकृति में मौजूद है, उससे वो तो नहीं मिलने वाला जिसके लिए कलप रहे हो। शरीर को अन्न मिल जाएगा, अच्छी बात है, देह को कपड़ा मिल जाएगा, अच्छी बात है, पर तुम जिस चीज़ के लिए आकुल हो वो तुमको नहीं मिलेगा। तो और की रट लगाने से लाभ है नहीं। और की रट लगाने से कोई लाभ नहीं है। आग उठी थी मिट्टी के तेल से, उसमें और मिट्टी का तेल डालने से आग बुझ नहीं जाएगी। जिसके कारण तुम्हें समस्या है, उसी कारण की वृद्धि करने से समस्या मिट नहीं जाएगी। तुम्हारा झूठा अस्तित्व ही तुम्हारी समस्या है, और उसी झूठे अस्तित्व में और परतें चढ़ाने से तुम्हारी समस्या मिट नहीं जाएगी। अपनी गरिमा बहुत आवश्यक है। संसार और अपने बीच में सही संबंध बहुत ज़रूरी है। मुंह खोले हाथ पसारे भिखारी की तरह मत जिया करो। पशुओं का काम है ये। कुत्ते बिल्ली होते हैं, इनको कुछ दिखा दो रोटी कहीं को, पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मैंने देखा एक जगह थी, वहाँ पे वो हाथियों को देख कुछ खिला दिया करते थे। बस के लोग जाते थे, जंगल से बस गुजरती थी, रास्ता था, वहाँ पे हाथियों को कुछ फेंक दिया करते थे, हाथी आके ले जाते थे। हाथियों ने वहाँ खड़ा होना ही शुरू कर दिया उस जगह पे, उन्होंने बस रोक दी। वो बस की खिड़की से हाथी अंदर सूंड डाल रहा है। मैंने वीडियो देखा कि जानवरों का काम है कि जी ही रहे हो इसलिए कि दुनिया से कुछ पाले। इसमें क्या गरिमा है? और गरिमा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर जिसे आप आत्मा बोलते हो, वो दुनिया की सबसे ऊंची चीज़ है, तो फिर आत्मसम्मान से बड़ा क्या है? आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ, इससे ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, अगर सेल्फ का मतलब आत्मा है तो। लेकिन अगर सेल्फ का मतलब अहंकार है तो सेल्फ वर्थ घातक हो जाता है। जीवन में सच्चा आत्मसम्मान होना चाहिए, और सच्चा आत्मसम्मान तभी हो सकता है जब सबसे पहले आत्मा हो। आत्मा का मतलब यही है, और कोई तरीका नहीं है आत्मा को जगाने का, आत्मस्थ हो जाने का, और कोई तरीका ही नहीं, यही तरीका है। जो कुछ आत्मा नहीं है, मन कड़ा करो और उसको बंद करो। जो कुछ आत्मा नहीं है उसको बंद करो। यहाँ पर निराकार कहा है। आज सुबह रामकृष्ण परमहंस पर सवाल पूछा, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, वो शाम को वीडियो प्रकाशित भी कर दिया।
तो वो जो बातचीत थी वो तो आम जनता के लिए थी, तो मैंने उसमें बहुत विस्तार में नहीं बताया था। अभी उसमें एक बात है, वो विस्तार में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो रामकृष्ण माँ काली के अनन्य भक्त थे, माँ काली माँ काली माँ काली, लेकिन उनको चैन ना पड़े। तो अद्वैत के विद्वान थे तोतापुरी, वो आए, रामकृष्ण उनसे पूछ रहे चैन क्यों नहीं मिलता। बोले ये जो तुम पूज रहे हो ना, ये बहुत ऊंची हैं, बहुत ऊंची हैं, लेकिन हैं तो साकार ही ना, और जो साकार है उसको आकार तुम्ही ने दिया है। दुनिया के सारे आकार तुम्हें ही तो प्रतीत होते हैं ना, तो ये जो फिर तुमने जो छवि बनाई है, ये है तो तुम्हारी, जो तुम्हारा है वो परम कैसे हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम अभी भी एक छवि को ही आखिरी बात मान रहे हो। तो रामकृष्ण चिहुक गए, बोले अरे माँ काली को ऐसा बोल रहे हो आप, खैर बताइए क्या करना होगा। प्रयोगी व्यक्ति थे, बोले बताइए क्या करना होगा महाराज। रामकृष्ण बोले तुम्हें माँ काली की छवि से भी पार जाना पड़ेगा। बोले कैसे जाना है, क्या करना है। बोले उनके दूर तो जाने की बात तब होगी जब तुम बताओगे पास कैसे आते हो। बोले कुछ नहीं, हम आंख बंद करते हैं, माँ आ जाती हैं। बोले अच्छा आंख बंद करो। बोले माँ आ गई, आ गई। बोले अब एक काम करो, तलवार उठाओ, माँ को काट दो। रामकृष्ण एकदम चौंक पड़े, बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, माँ के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ, आप बोल रहे हो माँ को काट दो। बोले कुछ नहीं, अगर चैन पाना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा, तलवार उठाओ, माँ को काट दो। तो रामकृष्ण ने फिर सर झुकाया, बोले अच्छा करते हैं। तो उन्होंने आंख बंद करी, तोतापुरी पूछे क्या है। बोले माँ आ गई। बोले तलवार उठाओ, काट दो। बोले तलवार कहाँ से लाएं, तलवार थोड़ी है यहाँ पे, तलवार कहाँ से लाएं। बोले वहीं से लाओ जहाँ से माँ को ले आए हो। बोले जहाँ से माँ को ले आए हो वहीं से जाके तलवार भी ले आओ, माँ आ सकती, तलवार भी वहीं से आ जाएगी, तुम्हारी तो कल्पना है। तो फिर तलवार आ गई, तो बोले हाथ काँप रहा है, नहीं कर सकते। तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लिया, कांच का टुकड़ा लिया। बोले अब आंख बंद करो, आंख बंद कर लिया और वो कांच उनके यहाँ माथे पे लगा दिया। बोले अब मैं ये जो कांच है इससे तुम्हारा माथा काटूंगा, और जब मैं तुम्हारा माथा काटूँ तुम तलवार चला देना। तो कहते यही है कि फिर उन्होंने यहाँ पे उनके माथे पे ऐसे निशान बनाया, खून बह निकला, और उधर रामकृष्ण ने तलवार चला दी। तो इतना महत्व है निराकार का कि रामकृष्ण जैसे को भी काली जैसी सर्वोच्च शक्ति से भी आगे जाना पड़ा था, क्योंकि निराकार के बिना बात बनती नहीं है। साकार कहीं ना कहीं आपको रोकेगा, भले ही वो जो साकार दृश्य है वो देवी शक्ति का ही क्यों ना हो, तो भी वो आपको रोक देगा। समझ में आ रही बात ये? जगत साकार है, जगत साकार है, जगत को काटना सीखो। जगत और आपके गलत रिश्ते को हटाना ही अध्यात्म का काम है। ये सब क्या है, मद मोह लोभ भय, ये सब क्या है, क्रोध क्या है, ये काम क्या है, ये नाम है आपके और जगत के गलत रिश्ते के। ये चीज़ थोड़ी गलत है, इसके प्रति मुझ में काम पैदा हो जाए, काम काम माने इच्छा, कामना, इसके प्रति इच्छा पैदा हो गई, वो रिश्ता गलत हो गया। वरना क्या दिक्कत है, मोबाइल बढ़िया बात है, आओ बात करते हैं। आप में से कितने लोग अभी मोबाइल का इस्तेमाल करके मुझे देख रहे होंगे, फिर सवाल पूछेंगे मोबाइल में क्या दिक्कत है। रिश्ता गलत नहीं होना चाहिए, रिश्ता गलत नहीं होना चाहिए। भय क्या है, कोई सामने आगे पहलवान खड़ा हो गया है, आपको कह रहा है आज तो तोड़ दूंगा। पहलवान बढ़िया आदमी है, क्या उसने बढ़िया देह पाई है, हैं? उसके कंधे पे हाथ मारो, उसकी तारीफ कर दो को वाह पहलवान, क्या तूने बाजू बनाया है। तो पहलवान में थोड़ी कोई बुराई है, भय में बुराई है। डरो मत उससे, जो तुम्हें मारने आया पहले तो उसकी तारीफ करो, तेरे जैसा आदमी नहीं देखा। उसके बाद या तो दो डंडा लगाओ उसको या भाग जाओ, लेकिन पहले तारीफ कर दो, क्योंकि वो जो सामने खड़ा है उसमें अपने आप में क्या बुराई है, चीज़ अच्छी है वो। जगत में कुछ भी अपने आप में कितना अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं, जगत तो जगत है। एक आपको एक दृश्य दिखाई देता है उसको जगत बोलते हैं, आप कुछ दिखाई देता है उसको जगत बोलते हैं, आपको जो अनुभव होता है उसको जगत बोलते हैं। उससे रिश्ता ठीक रखो ना।
गरिमा और संपूर्ण गरिमा, गरिमा और त्रुटिहीन गरिमा, ऐसी गरिमा जिसमें कुछ भी शेष न रह जाए। जब कुछ भी शेष न रह जाए तो अद्वैत है, थोड़ा भी छोड़ा नहीं, कहीं पर भी समझौता नहीं कर लिया है, पूर्ण गरिमा। और मज़े की बात यह कि गरिमा अगर पूर्ण नहीं है तो गरिमा है भी कहाँ। गरिमा अगर पूर्ण नहीं तो ऐसी सी बात हुई कि हम बिकते हैं पर सस्ता नहीं बिकते। बात समझ में आ रही है? गरिमा पूर्ण नहीं तो मतलब ये है कि हाँ हम अपनी गरिमा रखते हैं पर एक सीमा तक रखते हैं। माने तुम बोलोगे कि आजा 10 लाख पे बिक जाए तो नहीं बिकेंगे, क्योंकि अभी गरिमा की बात करेंगे, पर फिर एक सीमा आती है, इसके बाद हम बिक जाते हैं। 10 करोड़ दे रहा है अब तो बिक जाएंगे, फिर 10 करोड़ दिखा करके कोई भी तुमको कुत्ता बना देगा, तो बन गए। पंखे की तरह पूंछ चल रही है, हाथ वाला पंखा देखा, झलते हैं लोग ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे ही हमारी हालत हो जाती है जब जहां किसी ने आके बोल दिया 5 करोड़ 10 करोड़, पूछ दूं मैं ऐसे 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 ऐसे। नाप लो, 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है अभी, 1 सेकंड में 15 बार। समझ में आ रही है बात? ये दुनिया के सामने शान से खड़े होना सीखो। अध्यात्म माने ठसक। न मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पहली बात कि मुझे पापी बोलो और मुझसे कहो प्रायश्चित करो। न मैं तुम्हारा कर्जदार हूं कि तुम मुझे कहो कि चल तेरा दायित्व है हमारे पैसे लौटा। न मैं खरीदार हूं कि तुम मुझसे कहो कि हमसे कुछ चाहिए तो दाम निकाल। ये 3 चीजें नहीं है। ये हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है उसमें 3 चीजें आ गई अगर तो हम रिश्ता ही तोड़ देंगे। ना हम कभी गुनहगार बनेंगे कि तुम्हारे सामने खड़े हो जाओ कि तूने गुनाह किया है, चल मुआवजा दे, प्रायश्चित कर। न गुनहगार, न कर्जदार, न खरीदार। हमारा तुम्हारा ये 3 रिश्ता नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे सामने न अपराधी की तरह खड़ा होऊंगा, न ऋणी की तरह खड़ा होऊंगा, न ग्राहक की तरह खड़ा होऊंगा। इन तीनों में से कोई रिश्ता मेरे तुम्हारे साथ नहीं है। और हमारे रिश्तों में इन 3 के अलावा कुछ होता नहीं है। अपने आप सारे रिश्तों को ऐसे आंख बन के थोड़ा सोचिए, अभी क्या पता चलता है। देखिए, कोई आपसे बोल रहा होगा चल प्रायश्चित कर, कोई आपसे बोल रहा होगा चल अपना कर्तव्य निभा। कर्ज माने कर्तव्य, कर्तव्य तो कर्ज ही तो होता है ना, तुम्हें करना है। कर्तव्य माने दायित्व देना है, चल अपना कर्तव्य निभा। तो कोई आपको आपका कर्ज याद दिला रहा है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, फलाना ऋण, चल अपना कर्तव्य पूरा कर। कोई गुनाह याद दिला रहा है। गुनाह क्या होता है? नैतिक गुनाह तमाम तरीके के। तूने ये कर दिया है, चल आजा मुआवजा भर। और कोई आपको रिझा रहा है। कैसे रिझा रहा है? आजा 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 आजा, कितना चमकदार माल है, ले जा ले जा, इससे तुझे बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। तो खरीदार बना रहा है कोई आपको। इन 3 के अलावा कोई रिश्ता हो तो बताओ। जब आप गुनहगार, कर्जदार, खरीदार होते हो ना, तो आप मददगार नहीं हो सकते। आप मददगार नहीं हो सकते। और जहाँ ये तीनों है वहाँ एक चीज़ और नहीं हो सकती, प्यार, प्रेम भी नहीं हो सकता। जिसके सामने आप गुनहगार बन के खड़े हो उसके साथ प्यार नहीं हो सकता। जो आपको याद ही यही दिलाता है कि तू अपराधी है। और रिश्तों में खूब चलता है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है। जो आपको यही याद दिला रहा हो तुमने गलत किया, तुमने उसके साथ प्यार नहीं हो सकता। वो तो आपसे कुछ वसूलना चाहता है, बता बता के कि तूने ये किया, चल निकाल। और जो आपको कुछ बेचना चाहता है उसके साथ भी क्या प्यार करोगे? या कर लोगे? कर लो प्यार, वो तब भी मांगेगा तो दाम ही। जाओ दुकानदार से बहुत प्यार कर लो, कहे हाँ बहुत बढ़िया बात है, हमारा तुम्हारा प्यार हो गया। अब एक काम करो, अभी अभी वो जो चीज़ उठा ली है चुपके से, उसके पैसे रख दो यहाँ। तो पर तो फूल ही तो उठाया ना, हमारा तुम्हारा तो प्यार है, तुम्हें फूल भी नहीं दोगे? नहीं, प्यार अपनी जगह है, फूल के दाम यहाँ रख दो।
और अगर फूल के दाम नहीं रखोगे तो फिर हम भी तुम्हारी कोई चीज़ उठा लेंगे जो तुमने हमारी चीज़ उठाई। पे इन कैश और इन काइंड। अगर तुम ये कह रहे हो कि पैसा नहीं देना चाहते तो फिर हम भी कहेंगे कि हम पैसा नहीं देना चाहते। बल्कि जहाँ पैसे का लेन देन होता हो ना, वो जगहें अपेक्षितया ज़्यादा ईमानदारी की होती हैं, क्योंकि वहाँ पता तो होता है कितना दिया कितना लिया। जहाँ लेन देन नहीं होता पैसे का, जहाँ ये होता है कि चुपचाप तुम कुछ हमें दे दो और कुछ हम तुम्हें दे दें, वहाँ बड़ी बेईमानियाँ पनपती हैं, क्योंकि वहाँ ठीक ठीक कोई हिसाब ही नहीं किसने कितना दिया किसने कितना लिया। और वहाँ दोनों पक्ष यही सोच रहे होते हैं कि हम ही ने ज़्यादा दिया है। जहाँ पैसे पे खेल है वहाँ तो पता है ना, बिस्कुट का डब्बा खरीदा उस पर लिखा हुआ था 27 रुपये, तो उधर से भी ईमानदारी है कि भाई 27 है, 28 नहीं मांग रहे। और इधर से भी 27 दिया तो 27 ही दिया है, 26 नहीं दिया है। ईमानदारी की बात है। दोनों पक्षों में से कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, गंदगी नहीं हो सकती। इन रिश्तों की जो खरीद फरोख्त होती है जिसमें कभी नैतिकता की बात है, वहाँ रुपयों का आदान प्रदान करोगे तो बात बहुत बाजारू हो जाएगी, बात लगभग वेश्यालय की हो जाएगी कि रुपया दे के चल रहा है काम। तो वहाँ पर फिर चीज़ें दी जाती हैं, भावनाएं दी जाती हैं, आशाएं दी जाती हैं और उलाहनाएं दी जाती हैं। उनके दाम होते हैं निश्चित रूप से, लेकिन दोनों का जो दाम है वो निर्धारित दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से करते हैं। आपने किसी को प्रेम भरा चुंबन दे दिया, आपने अपनी ओर से तो दी है चीज़ 5,500 की, और जिसको मिला है वो कह रहा है 200 रुपये इसका दाम है, और दोनों में खुल के बोल कोई भी नहीं रहा है, लेकिन दोनों अपना अपना हिसाब करके बैठे हैं। अब दोनों ही आगे एक दूसरे को गुनहगार बनाएंगे। ऐसे बनते हैं वो रिश्तों में गुनहगार। देने वाला कहेगा 5,300 बाकी है अभी, क्योंकि मैंने दी थी 5,500 की चीज़ दी थी, तूने 200 लौटाए तो अभी 5,300। लेने वाला कहेगा तू फ्रॉड है, 200 की चीज़ 5,500 में बेच रहा है। तो दोनों पक्ष एक दूसरे को गुनहगार बनाएंगे। हमें गुनहगार नहीं बनना है, हमें गुनहगार नहीं बनना है। या तो दो तो मुफ्त दो, या फिर जो कीमत है वो बता कर दो। या तो नेकी कर दरिया में डाल कि दिया और याद ही नहीं रखा, स्मृति में भी ना रहे कि क्या दे दिया। और अगर कुछ पाने के लिए दिया है तो पहले से बता दो कि दे रहे हैं, बदले में इतना चाहिए। समझ में आ रही बात?